जनाब एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। मैं हूं अरसलान को कह, मैच था बहुत बड़ा और मैं समझता हूं हालांकि 228 कोई स्कोर नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ी अहम बात थी और बहुत ही हरिद्वार की सेंचुरी और जाकिर अली, जिनको जैकर अली लिख रहे हैं ये क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज में ऐसे होता है, उनका नाम जाकिर अली है, उनके 81 स्कोर। ये बड़ी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस थी क्योंकि यके बाद दीगरे हमने देखा कि विकेट्स लॉस हुई। मुझे लग रहा था 150 पे बुक हो जाएगी पूरी टीम, फिर भी वो उठा के 228 तक ले गए। लेकिन वही बात हुई जिसका हमें खदशा भी था और उसका हमने जिक्र भी किया था कि जो भारत है उसकी बॉलिंग लाइनअप बहुत तगड़ी है। शामी बतौर एक्सपीरियंस बॉलर उन्होंने शो किया, तस्कीन एक्सपीरियंस बॉलर है, उसने भी शो किया बांग्लादेश की तरफ से। स्पिनर्स जुड़ गए बांग्लादेश के, मेहदी ने कमाल बॉलिंग की, दीगर बॉलर्स ने बड़ी शानदार बॉलिंग की। मुस्तफ़ीज़ ने आज थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंट किया, हालांकि बड़ा शानदार बॉलर है, किसी ज़माने में उन्हें मोहम्मद आमिर से मिलाया जाता था। पर जिस तरह से चार खिलाड़ी आउट होते हैं, एक ग्रिप सी आ जाती है। वहाँ पर कैप्टनसी भी शांटू ने बड़ी अच्छी की, वहाँ पर जाकिर ने एक कैच मिस कर दिया। वो जो एक कैच मिस हुआ उसकी वजह से केएल राहुल को सांस आ गया और फिर केएल राहुल ने अपनी स्टाइलिश इनिंग खेली। और आप देखें, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि उनके जो बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं वो इस काबिल हैं कि दुनिया की किसी भी टीम में टॉप ऑर्डर में जगह बना सकते हैं। वही हुआ, अक्षर पटेल क्या शानदार खेले, और जिस तरह से रोहित शर्मा ने इम्पैक्टफुल इनिंग खेली बगैर डरे, कोई टेंशन नहीं ली, वो कभी भी नहीं लेते। ये इनिंग को ज़रा आज हम मैच करके देखेंगे हमारी प्लेयर्स की शानदार इनिंग्स के साथ। और मैं बांग्लादेश को नो डाउट कि मुझे लग रहा था कि बांग्लादेश एक आसान हरीफ होगी, हलवा साबित होगी। मोहम्मद अब्बास भाई ने तो सुबह ही कह दिया था कि कोई आसान हरीफ नहीं होगी, टफ टाइम देगी, और वाकई नज़र आया जब 45-46वें ओवर तक सिर्फ 228 रन ले गए। शुभमन गिल की कमाल की इनिंग, कमाल की सेंचुरी। शुभमन गिल ने जिस तरह की इनिंग खेली, ये सीखने की ज़रूरत है शुभमन गिल से बड़ी उम्र के प्लेयर को कि भाई ऐसे होती है सेंचुरी। आप जितनी मर्जी बॉल्स पी जाएं, आखिर में जब आप बाहर आए तो लोग तालियां मार रहे हो कि भाई विनिंग मोमेंट आपने दे दिया पूरी कौम को। आप 200 गेंदें खेलें, जितवा कर बाहर आए, ये ना हो कि 90 खेलें, आखिर में छक्के मारें और अपनी वाह वाह करवाएं, हाई एवरेज करें, लो स्टैंडर्ड बैटिंग करें और बाहर आ जाएं और मैच हार जाएं। हम ज़रा इस पर आज बात करेंगे। किंग ऑफ स्विंग हमारे साथ मौजूद हैं अब्बास भाई, बड़ी शानदार बॉलिंग भी चल रही है अब्बास भाई की आजकल। डोमेस्टिक में 5-5 विकेटें भी ले रहे हैं साथ साथ, और बड़ी शानदार किस्म के आजकल परफॉर्मेंसेस भी हमेशा ही रहती हैं। तो अब्बास भाई हमारे साथ मौजूद हैं, टेस्ट क्रिकेटर, शानदार बॉलर हमारे साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है हमारे रेगुलर पैनलिस्ट और एशिया की पहली फीमेल क्रिकेट कमेंटेटर मैम लीना मोइन ने। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अरसलान। मज़ा आया मैच का? हाँ, बड़ा अच्छा, मतलब एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, लेकिन बड़े शानदार इनिंग्स थी दोनों जानिब से। फाइट बैक बहुत अच्छा था बांग्लादेश का, 5 विकेट 35 रन करते आज मैं आपसे बड़ी डिटेल डिस्कशन करूंगा। अब्बास भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ अब्बास भाई। पहले तो बड़ी कड़ाके की बॉलिंग चल रही है, निकाल रहे हैं विकेटें, तो ज़रा आज आपसे करूंगा बात मैं कि डेड पिचेस पे मोहम्मद अब्बास लेता है विकेट्स माशाल्लाह 5-5 6-6। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हम नहीं ले पाते। आज ज़रा हम पहले बांग्लादेश और इंडिया के मैच ज़रा डिस्कस करते हैं, फिर कल के मैच पे भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे। अब्बास भाई, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, आपने सुबह कहा था कि हरीफ कोई भी हो और आईसीसी का इवेंट हो तो तरने वाला साबित नहीं होता। बांग्लादेश की बॉलिंग आज मुझे बहुत पसंद आई और मैं समझता हूँ क्रेडिट जाना चाहिए। 45-46 ओवर तक लटका गए 228 को। बैटिंग ने उनकी भी थोड़ा सा मायूस किया। आप देखें, हाँ, जैसे कि सुबह में बात हुई कि आईसीसी का इवेंट है और बांग्लादेश की टीम डे बाय डे इम्प्रूव कर रही है, तो वो थोड़ा सा अनलकी रहे। वो 2 for 2 थे और उसके बाद 33 for 5 थे, और वहां से एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप करके 228 लेके जाना भी एक बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने सिचुएशन देख ली, पिच को रीड किया और उसके मुताबिक मुस्तफिजुर रहीम ने पहला ओवर बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा ऑफलाइन हुआ, उसके बाद उनको रन हुए, उसके बाद फिर उन्होंने कम बैक किया। उनके स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, तो वी नीड टू गिव क्रेडिट टू देम। अच्छा अब्बास भाई, एक चीज़ इसी में थोड़ा सा एडअप करें फिर हम आगे बढ़ेंगे।
बॉलिंग बिल्कुल ठीक, हमें समझ आई। मैं ज़रा बैटिंग पे पहले हम बात करें। वो जो दो पार्टनरशिप जमी, हरिद्वार ने कमाल की इनिंग खेली, जाकिर अली ने कमाल की इनिंग खेली, एक ने 81 किया, एक ने 100 किया, 228 तक ले गए वो भारत की तगड़ी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट। सिर्फ वो दो ही खेले, बाकी ऊपर तले सारे आते रहे जाते रहे, लेकिन वो दो जम गए। थोड़ा सा कमी महसूस हो रही है आपको अपनी टीम में इस किस्म के दो तगड़े मिडिल ऑर्डर में प्लेस की? देखिए, सबसे पहले तो वो उसने 100 रन किए, वो पहली बॉल पे आउट थे, कैच ड्रॉप हुआ तो रोहित उन्होंने शर्मा ने। उसको, और जो है ना उन्होंने साबित किया कि अगर 33 फॉर 5 आउट हो भी गया, लेकिन हमने अपनी टीम के लिए रन्स करने हैं और दूसरी टीम टैग करना है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलना है और स्ट्राइक रेट चेंज करना है। तो उन्होंने इस चीज़ को यूटिलाइज किया, जिसकी वजह से वो रन्स करने में कामयाब हुए। तो ऐसा ही हमारी टीम को भी करना चाहिए। जैसे कि आज रोहित शर्मा ने इनिंग खेली और आप देखें शुभमन गिल ने 100 किया, लेकिन उसके लिए आसानियां पैदा की किसने? रोहित शर्मा ने। जैसे कि अटैक किया, पहला ओवर थोड़ा सा वो फंसा हुआ था, उसके बाद उसने अटैक किया, 2-4 बाउंड्रियां लगाई और फिर बॉलर बैकफुट पे चले जाते हैं। तो इसलिए हमें इंटेंट शो करना चाहिए और इस उसकी वजह से दूसरे बैटर्स को भी आसानी होती है रन्स करने के लिए। मैमली ना, इंटेंट की ज़रा हम बात कर लें। मैं ठीक है, हमने देखा कि उनके टॉप ऑर्डर में कोई स्कोर नहीं आ पाया। मैं बांग्लादेश से शुरू करूंगा पहले आपके साथ। टॉप ऑर्डर में स्कोर नहीं आ पाया, लेकिन जो इनिंग हरिद्वार ने खेली, जो इनिंग जाकिर अली ने खेली, देखिए उसने क्या ड्रॉप किया, उस पर तो मैं आपसे अलग बात करूंगा कि वही नुकसान कर गया 81 की इनिंग का। लेकिन 81 इनिंग, प्रेशर, क्रूशल सिचुएशन, एक बड़ा बॉलिंग लाइनअप, एक जाइंट टीम जो कि वर्ल्ड कप अभी रिसेंट T20 का जीत कर आ रही हो, तो अच्छा मोमेंटम बना। तो उसके खिलाफ उसकी बॉलिंग लाइनअप शामी जैसे सीनियर के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेली। देखिए, आप इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर तो बहुत होता है और ऐसी सिचुएशंस के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि यार ऊपर से अगर 3-4 विकेटें गिर गई और मेरे पे आ गई बात, 33 पे 5 आउट और मेरे पे आ गई और मेरे पार्टनर पे आ गई, तो क्या करना है। आपने देखा उस दिन रिजवान और सलमान आगा ने भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ये किया, 350 चेस किए। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा मिडिल ऑर्डर केपेबल नहीं है, बिल्कुल केपेबल है जब उनको अपॉर्चुनिटी मिले, जब उनको अच्छा मुझे बताएं, केपेबल आप दो कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें समझती हैं कि मिडिल ऑर्डर में अगर राइट, उनकी जो सबसे बड़ी बात है पोजीशनिंग, उनकी पोजीशनिंग राइट कर दी जाए तो वो दो ऐसे ही कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस देने के काबिल है? मैं दो नहीं 3 बताऊंगा। अच्छा, मैं आपको 3 बताती हूँ। एक तो सलमान अली आगा, वेरी वेल, सऊद लेफ्ट हैंडर है, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनता है, मिडिल में आके बॉलिंग साइड कंफ्यूज होती है। अब्बास खुद बॉलर है, आपको बता सकते हैं कि जब सेंटर पे एक लेफ्ट और एक राइट हैंडर बैट्समैन हो तो आप राइट हैंडर को बॉलिंग करें, उसने सिंगल ले लिया, वो आ गया लेफ्ट हैंडर, आपकी सारी लाइन आपको चेंज करनी पड़ी, फील्ड प्लेसिंग चेंज हुई, आपका सारा थॉट प्रोसेस एज अ बॉलिंग टीम चेंज हो गया। और सऊद मिडिल ऑर्डर में एंड तैयब ताहिर, मैं बहुत उसको ऊपर रेट करती हूँ। मैंने पिछले सालों में काफ़ी डोमेस्टिक एज अ कमेंटेटर कवर किया है और क्लोजली देखा है। देखिए, तैयब ताहिर की जो अच्छी एक मुझे बात लगती है ना, वो सीधे फुल फेस ऑफ द बैट से खेलता है। मतलब अक्सर शॉट्स वो पूरे वर्टिकल बैट से खेलता है, वर्टिकल बैट, यानी कि हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल और फुल जो बॉल को है ना पूरा मुंह दिखाता है बैट का पूरा फेस। तो उसके भी मुझे वो काफ़ी पसंद है, टेम्परामेंट अच्छा है। लेकिन ये 3 बंदों को तो जब चांस मिलेगा ना कुछ बनाने का, आप 321 चेस कर रहे हो और अगले पहले 10 ओवर में मैच फारिग कर दें, 22 रन बनाए सिर्फ पावर प्ले में, तो वहां खत्म हो जाए और वहां मैच खत्म हो जाए और 40 ओवर लगे रहे सिर्फ। और फिर देखिए ना, मिडिल ऑर्डर तो आपका रिडंडेंट हो गया ना, रिडंडेंट मतलब खत्म ही हो गया एक तरीके से। तो मिडिल ऑर्डर को 2 सूरतों में चांस मिलता है, एक तो 33 पे 5 पे मिडिल ऑर्डर को चांस मिल गया, क्योंकि उनके पास 33 पे 5 का मतलब है आपके पास 40 ओवर, ठीक है, एंड 22 पे लेकिन आपको चांस नहीं होता मिडिल ऑर्डर को, बिल्कुल अच्छा, नहीं चले होता। जो आज हुआ, इस वक्त अब्बास भाई जो कैच छुटा रोहित शर्मा से स्लिप में, फिर उससे 100 कर लिए। अच्छा, प्रेशर तो उस वक्त आया होगा इंडिया पे, लेकिन आपने क्या देखा, उन्होंने कवर कहाँ किया फिर? जी, थोड़ा बहुत प्रेशर आया था और उनको ज़्यादा
बुरा इस वजह से लगा कि उसकी हैट्रिक चांस थी। ठीक हाँ, है, तो अक्षर पटेल का हैट्रिक था। अभी तो एज ए बॉलर में मैच खत्म हुआ है, जीत पे फिनिश हुआ है, वो खुश होंगे। लेकिन जब थोड़ा अरसा गुजरेगा, कुछ महीने गुजरेंगे, तो उसको बिल्कुल रियलाइज होगा कि काश वो कैच हो जाता तो वो मेरी हैट्रिक एक मेरे कैरियर में ऐड हो जाती। हैट्रिक की बड़ी वैल्यू होती है और वो बड़ी कम होती हैं। ठीक हो गया, तो अब आज भी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से आते हैं, इस पे मजीद बात भी करते हैं। और ज़रा मिडिल ऑर्डर, बड़ा ज़बरदस्त एक जो बात हुई है कि 3 मिडिल ऑर्डर के प्लेयर, अब्बास भाई के भी ज़रा पता करते हैं कि हमारी टीम अब किस तरह से डेवलप हो सकती है। कोई ना कोई वे होता है हर टीम के दोबारा से ठीक होने का। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पे बात। वेलकम बैक जी। अब्बास भाई, हम बात कर रहे थे मिडिल ऑर्डर को लेके, मैम लीना ने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई कि जिस तरह से राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन है ये डिस्टर्ब करता है बॉलिंग साइड को। आप समझते हैं मिडिल ऑर्डर में हम यूटिलाइजेशन, पोजीशनिंग, इसको बड़ा मिस कर रहे हैं। अगर हम अगले मैच के लिए राइट मैन फॉर द राइट जॉब जिसका हम जिक्र करते हैं, अगर हम सऊद शकील, सलमान अली आगा, तैयब ताहिर, अगर हम सऊद को बाहर नहीं निकालते, कामरान गुलाम को नहीं डालते, तो ये सऊद शकील, सलमान अली आगा और तैयब ताहिर, क्या ये 3 मिडिल ऑर्डर के बेटर पोजीशंस में हैं टेक ओवर करने के लिए, इंक्लूडिंग रिजवान? हम देखें, बिल्कुल जो सऊद शकील ने जितनी भी क्रिकेट खेली है वो एज ए मिडिल ऑर्डर ही खेली है। और जैसे मैम ने बात की कि आप जब लेफ्टी राइटी खेल रहा होता है तो एज ए बॉलर आप डिस्टर्ब हो, तो बिल्कुल होते हैं। जब राइटी बैट्समैन खेल रहा होता है तो हम ओवर द स्टंप, ओवर द विकेट बॉलिंग करते हैं। जब लेफ्टी खेल रहा होता है तो डिफरेंट बॉलर्स की डिफरेंट थिंकिंग होती है, कहाँ से वो कंफर्टेबल हैं। वो ओवर द विकेट भी बॉलिंग करते हैं, फिर राउंड द विकेट भी बॉलिंग करते हैं, तो उससे उनकी लाइन तो डिस्टर्ब होती है। और अच्छा, एक आपके साथ शेयर करूं अब्बास भाई एक चीज़, आप तो खेलते रहते हैं ना, तो ज़्यादा शायद नज़र से ना गुजरी हो। हैम्पशायर के लिए किसी ने लिखा था, और किसी ने नहीं, बहुत बड़े इंग्लैंड का जरीदा है, उसने लिखा कि एक तो हमने एंडरसन को देखा, काउंटी की बात कर रहा हूँ, एंडरसन को देखा कि राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन को ऐसे बॉलिंग करता है जैसे बैट्समैन डिस्टर्ब हो, बॉलर को पता ही नहीं हो। और दूसरा हमने मोहम्मद अब्बास को देखा। तो ये बात सच है, आप बेशक कसरे नफसी से काम लें, आप हम्बल हैं, मुझे पता, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना कि राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब करता है, बिल्कुल करता है। इसका तोड़ बॉलर के पास होता है, वो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले जो आप कर रहे थे वो ज़रा ये शेयर करना ज़रूरी था, क्योंकि ये हमारे बॉलर के लिए बड़े फ़ख्र की और हमारे लिए फ़ख्र की बात है। जी अब्बास भाई। जी, आपका शुक्रिया। सारे लोग प्यार करते हैं, लव करते हैं, लेकिन उसके पीछे रेपिटिशंस होती हैं, रेपिटिशंस ऑफ यस, बॉल्स की। मेरे 191 फर्स्ट क्लास के मैचेस हो चुके हैं, तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया। फिर हम पाकिस्तान में जैसे पंजाब में खेलते हैं, फिर सिंध में खेलते हैं, और मैं काउंटी क्रिकेट खेलता हूँ, तो अराउंड द वर्ल्ड खेला हूँ। तो उसके पीछे मेरी मेहनत और उसके पीछे रेपिटिशंस ऑफ बॉल्स हैं। तो दैट्स व्हाई वी कैन डू बेटर देन अदर बॉलर्स। तो ये reason हो सकती है। बाकी राइटी और लेफ्टी थोड़ा डिस्टर्ब जरूर करते हैं, पॉइंट पे आते हैं। और बिल्कुल सऊद पहले भी मिडिल ऑर्डर में ही खेला सारी सारी क्रिकेट, तो उसको सूट करती हैं चीज़ें। तो आई थिंक दे आर बेटर। तैयब ताहिर को कैसे रेट करते हैं अब्बास भाई? अच्छा ये बताएं, इन तीनों में से सलमान अली आगा, तैयब ताहिर, सऊद, आपने तो तकरीबन तीनों को बॉलिंग की होगी, डेफिनेटली आप कोई सीज़न मिस नहीं करते डोमेस्टिक का। तो कौन आपको ज़्यादा तगड़ा और बेटर स्ट्रॉन्ग लगता है, स्किल वाइज भी, एबिलिटी भी? देखें, सलमान अली आगा और तैयब ताहिर थोड़े से सिमिलर हैं, और सऊद थोड़ा डिफरेंट है। सऊद थोड़ी सी बारी लेता है, लंबा गेम को लेके जाता है, ठीक है। लेकिन सलमान अली आगा और तैयब ताहिर थोड़ा सा स्ट्राइक रेट भी चेंज करते हैं, और उसके बाद जो लंबी हिटिंग भी कर सकते हैं। तो वो दोनों थोड़े से सिमिलर हैं, लेकिन सऊद थोड़ा सा ये है कि जाएगा, सेटल होगा, फिर स्ट्राइक रेट चेंज करेगा, और फिर एक मैच को लंबा लेके जाएगा। मैम ये अच्छा हो गया, उन्होंने ज़रा डिफाइन भी कर दिया, खुद खेल रहे हैं और सारों को बॉलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। हम ज़रा तैयब ताहिर, आप कह रही थी बड़े खुले बैट का प्लेयर है, फ्रंट बड़ा अच्छा है उसका, सारा कुछ ठीक है, क्या हम तैयब ताहिर को इस सिचुएशन में पुट कर सकते हैं, केएल राहुल, अक्षर पटेल, इनकी सिचुएशन में? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, मैं खुद के राहुल की मैं बहुत फ़ैन नहीं हूँ। मेरी नज़र में केएल राहुल ने जितने मैच शायद हराए हैं
इंक्लूडिंग द लास्ट वर्ल्ड कप का जो फाइनल, वो मतलब मैं बहुत फैन नहीं हूँ राहुल की। और मेरा आपको पता है बड़ा स्ट्रेट होता है, किसी की जिसकी फ़ैन हूँ उसकी हूँ। रोहित शर्मा की फ़ैन हूँ तो जो मर्जी हो जाए तो फ़ैन हूँ क्यों। और उसका रीज़न है कि वो अपने मुल्क के लिए खेलता है। 40 बनाएगा तो ऐसे दलेर बनाएगा, 50 की फिक्र नहीं करेगा कि ओ हो बस 40 हो गए 50 करूँ। वो उसके 40 होंगे अपनी टीम के लिए, अपने मुल्क के लिए। मैं राहुल की इतनी फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन अगर मतलब अगर तैयब ताहिर की मैं बात करूं तो वो एक नया प्लेयर है, उसमें पोटेंशियल है, उसको ग्रूम करना पड़ेगा, लंबी बारी देनी पड़ेगी, चांसेस देने पड़ेंगे। और जैसे अगर आप उसको 10 चांस देंगे तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो आपको 5-6 दफ़ा वो आपको एक 40-50 की अच्छी बारी खेल के देगा। कोई भी प्लेयर दुनिया का आपको 10 में से 10 नहीं खेल के देने लगा। ठीक है, दुनिया का ठीक है, कोई समझ प्लेयर गया नहीं मैं। करेगा, कोई बैट्समैन नहीं, कोई बॉलर नहीं। और 10 चांसेस मिलेंगे तो उसमें से वो 5 से 6 दफा परफॉर्म करेगा, व्हिच इज यही सफिशिएंट। कंसिस्टेंसी होती है। वो हाँ, यही है हाँ, ना। हाँ। तो ये तैयब ताहिर का मैंने जो गेम देखा है, जो उसका टेम्परामेंट मैंने देखा है, सुलझा इसका हुआ मतलब लड़का ये है। है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि हम उन्हें राइट पोजीशन पे यूज नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं। और देखिए ये अब जो हमेशा से हम कहते हैं ना कि एक तलवार, स्वॉर्ड इज हैंगिंग ओवर योर हेड, के जी अगर 2 मैच परफॉर्म नहीं किए तो फिर गए। अब जैसे आप कामरान गुलाम के साथ भी देखें, अब 1-2 मैच नहीं करता तो रिप्लेस कर देते हैं। अब क्योंकि हमारे बाबर को तो नहीं करते हैं, बाबर को तो नहीं नहीं करते। बाबर करने तो मैं अब ये तो हम सबको पता मैम, है ना क्या क्या स्टोरी। 530 प्लस डेज हो गए, आई थिंक 45 या कितने डेज हो गए 500। एक वो टेस्ट मैच रेस्ट कराया सेंचुरी था। नहीं की उसने, नहीं नहीं की की- सेंचुरी। नहीं, वो 500 समथिंग डेज यार, बहुत बड़ी बात। और हम मिस कर रहे हैं यार बाबर आजम की उससे। अच्छा एक चीज अब्बास भाई, थोड़ा सा हम इस पे बात करते हैं। फर्स्ट क्लास आप हर सीजन खेलते हो, 36,181 बॉलें कर रखी हैं आपने इस मैच से पहले जो आप अभी खेल रहे हैं। 190 मैचों की बात कर रहा हूं, आपको शायद पता ही नहीं है। 36,181 बॉलें, फिटनेस वो लेवल बात चेक कर रहे थे करें। ना रिपीट करने की। Yes. दिस इज रेपिटेशन। That's what is accuracy. 763 आपकी माशाल्लाह विकेट थी 190 मैचेस पे। 13 दफा आपने 10 विकेटें ली, 47 दफा आपने 5 ली, अब तो 48 हो गई, उसको हम कल कंसीडर करेंगे। तो 47 33 टाइम्स 4 विकेट्स ली। क्या बात है बास भाई। तो जरा ये जो रिपीटेशन है, आप कह रहे थे कि इसी से एक्यूरेसी आती है। बैट्समैन सेट हो गया, आउट नहीं हो रहा, तो ये जो रिपीटेशन है जरा इसमें हमें बताएं, आप कैसे, आपका माइंड काम करता है कि यार अब तो बड़ी देर होगी बैट्समैन आउट नहीं हो रहा और वो 100 कर चुका हुआ है, अब उसको 100 से ऊपर नहीं जाने देना है, फिर क्या करते हैं? अब देखें, मुझे ये फिगर्स का पता था, बॉल्स का इतना नहीं था, लेकिन विकेटें और 10 फर और 5 फर का मुझे पता है, क्योंकि ये जब जैसे जैसे 5 फर और 10 फर हो रहे हैं तो मेरा नाम हमारे लेजेंड्स के साथ मिल रहा है। मैं 10 फर में मैं अब इस टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट क्लास में नंबर 3rd हूँ जी और 5 नंबर 5 हूँ आई थिंक। और जिस फास्ट बॉलर्स 600 प्लस विकेट्स हैं और उनकी एवरेज वाइज मैं पूरी दुनिया में इस टाइम पे जो बंदा जो फास्ट बॉलर खेल रहा है दुनिया में नंबर 1 हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। और फर्स्ट क्लास की हिस्ट्री में एवरेज वाइज पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैं सबसे नंबर 1 हूँ। बेहतरीन इकोनॉमी रेट, सबसे बेहतरीन इकोनॉमी है। यस, एवरेज नंबर 1 हूँ फर्स्ट क्लास की हिस्ट्री में, और टेस्ट क्रिकेट में मैं नंबर 2। तो इसमें माशाल्लाह। मैं जब अपने स्टैट्स देखता हूँ तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और पॉइंट पे आए तो जब अगर बैटर सेट हो गया तो उसके एंगल चेंज होते हैं। कभी मैं क्लोज द स्टंप बॉलिंग कर रहा हूँ, कभी मैं मिड ऑफ द क्रीज बॉलिंग कर रहा हूँ, कभी मैं वाइड ऑफ द क्रीज जाके बॉलिंग करता हूँ। देखता हूँ कि पिच क्या रिक्वायर्ड कर रही है। अगर पिच बिल्कुल फ्लैट है, स्विंग नहीं हो रहा, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ फील्ड को ओपन कर, कभी बैट्समैन के बिल्कुल मुंह के सामने एक बंदा खड़ा कर दिया और उसको पीछे कर दिया, स्क्वायर लेग पीछे किया, उसकी लेंथ चेक की कि पिच क्या डिमांड कर रही है, बॉल क्या डिमांड कर रही है, और बैट्समैन फ्रंट फुट पे खेल रहा है, बैक पे खेल रहा है, किधर इजी फील कर रहा है। तो ये बड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं, और अपनी बॉडी क्या अलाउ कर रही है कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसके मुताबिक मैं बॉलिंग करने की कोशिश करता हूँ। क्या बात है, ये हुई ना। देखें, ये चीज़ मुझे पूछनी थी इसलिए क्योंकि जो देख रहे हैं वो शायद इतनी गहराई में, इतनी टेक्निकल चीज़ उन्हें समझ नहीं आएगी जब तक वो बंदा खुद नहीं बताएगा जो कर रहा है। बहुत बड़ी बात है और बड़ा
मज़े के थोड़े से स्टैट, मैंने कहा मैं भी अब्बास भाई बैठे हैं तो स्टैट तो शेयर करूँ ना, बताऊँ दुनिया को कि भाई ये फिटनेस लेवल होना चाहिए ताकि आप इस तरह से खेलें। अच्छा एक चीज़ मैम लीना ज़रा जल्दी से, चूँकि हम फिर ब्रेक पे जाएंगे, तो अब्बास भाई ने जो चीज़ अभी बताई, क्या आप इसको रेप्लिकेट करें हमारे इन 3 बॉलर्स में, हारिस रऊफ, शाहीन और नसीम? क्या इनमें से किस में इतनी एबिलिटी है कि ये चीज़ें रीड कर ले कि बैट्समैन सेट हो रहा है तो हम ये करें? देखिए वो तीनों बॉलर अब्बास से डिफरेंट है। अब्बास की जो मैंने बात देखी है थ्रू आउट हिज करियर, इकोनॉमी ऑफ हिज एक्शन वो है, तो ठीक है, जिसको मैं कंपेयर करती हूँ एंडरसन से। एंडरसन की वो रिपीटेबल एक्शन जिसकी ये बात कर रहे थे, सेम रिपीटेबल एक्शन है, बॉल आफ्टर बॉल आफ्टर बॉल, उस और साथ जिस जगह ये बॉल पिच करते हैं, बॉल आफ्टर बॉल आफ्टर बॉल, अनलेस कि ये बैट्समैन को सेटअप कर रहे हो। अच्छा अगर इन्हें बोल्ड करना है तो ये बाहर अंदर निकालेंगे और फिर एक बॉल को अंदर लाएंगे, तो वो बैट्समैन का बल्ला बाहर जा के फिक्स हो जाता है, आदत हो जाएगी, बॉल अंदर आएगी, वो बोल्ड हो जाए। तो यही कुछ करते हैं। हमारे साथ एक्सपीरियंस बैठे हुए, मज़ा ही अलग आ रहा है मुझे तो सुनने में, सीखने में भी मज़ा आ रहा है। अच्छा मुझे सॉरी ब्रेक पे जाना करते हैं वो भी और अब्बास भी। बट आपने इन तीनों बॉलर्स की बात की, ये तीनों बॉलर्स ये नहीं करते, ये पेस पे फोकस करते हैं, इनकी लाइन लेंथ भी ड्विंडल करती है। ले जी एक ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे। ये बड़ी टेक्निकल और बहुत ही मजे का सेशन हुआ है, बहुत एक्सपर्ट एनालिसिस हुआ है। वापस आएंगे ना ब्रेक से, हम जरा अगला मैच और इंडिया की कई खामियां नजर आई हैं। बावजूद का एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद टेस्ट क्रिकेटर, हमारे फास्ट बॉल सेंसेशन, किंग ऑफ स्विंग अब्बास भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं और मैम लीना हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास भाई अब जरा कमजोरियों पे थोड़ी सी बात करते हैं। हम हमेशा ये बात करते हैं इंडिया बड़ी तगड़ी है, इंडिया के बड़े ज़बरदस्त सारे खाने टिक हैं, ब्लू बॉक्स हैं, हर चीज़ उनकी बेहतरीन है। लेकिन सर ये बताएं, आज के मैच में काफ़ी हद तक मुझे जब 4 खिलाड़ी आउट हुए, मुझे लगा कि अगर तो बॉलिंग प्रेशर थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाता ना और कैचेस ड्रॉप ना करते, जो जाकिर अली ने कैच ड्रॉप किया वो बड़ा खतरनाक था, ना करते और थोड़ा प्रेशर आ, जीतना तो उन्होंने था लेकिन और प्रेशर आ जाता। कोई खामियां नज़र ऐसी आ रही हैं आपको? ऐसा नहीं हो सकता हर टीम परफेक्ट है, कहीं ना कहीं कुछ खाने तो रहते हैं। अब बिल्कुल ऐसे ही है। अगर बांग्लादेश टीम मेरे ख्याल से 40 से 50 रन अगर कर जाती, जैसे कि वो 2 पे 2 आउट थे, उनके ओपनिंग टॉप के 3 बैट्समैनों में से कुछ रन्स हो जाते और उसके बाद नीचे वालों को चांस मिलता रन्स करने का, तो अगर वो 270-80 करते तो ये गेम डिफरेंट हो सकती थी। और क्योंकि पिचेस ड्राई हैं, ILT में मैंने देखा कि पहले उन्होंने ग्रासी पिचेस बनाई और उसके बाद बिल्कुल ग्रास जो है ना हटा दिया, और अब ये ड्राई पिचेस हैं। हम भी टेस्ट क्रिकेट खेले हुए हैं काफ़ी ज़्यादा इधर, तो फास्ट बॉलर का भी बॉल इवन नहीं आता, कोई कोई बॉल रुकता है। अब बैटिंग के लिए इतना आसान नहीं होता। हाँ शाम के टाइम पे मे बी अगर ओस पड़ी तो फिर जो है ना बॉल अच्छा है बैट पे, और अगर वेदर सेम रहा, ओस ना पड़े तो फिर बैटिंग के लिए मुश्किल हो सकती है, जैसे बॉल ड्राई होगा, स्पिन भी होगा। मैम लीना अच्छा चलें ये देखें ना कहीं तो पकड़ लेते हैं हमको ना कोई खामी, ज़रा बताएं ना कुछ थोड़ा सा हमें भी कि यार हम थोड़ा हौसला करें कि नहीं अब इंडिया के खिलाफ मैच है, ऐसा नहीं है कि हम उन्हें किसी भी खाने में हम उन्हें चित नहीं कर सकते, कर सकते हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए उनका जो टॉप ऑर्डर वर्सेस आर फास्ट बॉलर्स, शाहीन अफरीदी आपने देखा है वो हमेशा तंग करते हैं, चाहे वो गिल हो, रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो और KL राहुल हो, उनको भी चारों को वो तंग कर सकते हैं। अफरीदी उनके पास वो एंगल है, जब वो आ रहे हो उनका लेफ्ट आर्म एंगल उनको तंग करता है। लेफ्ट आर्म की वीकनेस है इंडियंस की, ये आप याद रखें कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के अगेंस्ट वो वीक है। अच्छा वो एक्सपोज हुए थे मोहम्मद आमिर की दफा, तो फिर पता लग गया और उसके बाद शाहीन, टू हिज क्रेडिट, शाहीन ने भी हमेशा एक्सपोज किया, तो वहां से यार उसके बाद नसीम भी जब राइट आर्म ओवर द विकेट आता है स्पेस के साथ टू फॉलो अप, और स्विंग भी है उसके पास। हाँ अगर ऊपर से 2 या 3 विकेटें निकाल ली शाहीन ने, तो अगली जो विकेटें हैं वो निकाल सकते हैं नसीम और हारिस रऊफ, खासकर नसीम और फिर हारिस रऊफ भी। पर इसके बाद कप्तानी का बड़ा वो आ जाता है। हम बात कर रहे थे एशिया कप की कि 6 हमने आउट कर लिए थे, हसरंगा मैच ले गए। जब हम 6 आउट कर लेते हैं तो दूसरी टीम्स ऑस्ट्रेलियंस, न्यूजीलैंडर्स क्या करते हैं कि वो जो है ना ऑपोजिशन उसको चोक कर देते हैं, यानी कि उनकी गर्दन पे दे पुट देयर फुट ऑन द नेक्स ऑफ द ऑपोजिशन। हम क्या करते हैं, हम गर्दन से पाँव हटा लेते हैं, हम उनको रिलैक्स कहते हैं खुद ही आउट हो जाएंगे। हाँ, ये हमने नहीं करना। हमारी टीम, हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके 4-5 ऊपर की विकेटें ले सकते हैं। अब्बास भाई शाहीन
वर्सेस जो ओपनिंग पेयर है उनका शुभमन गिल और रोहित शर्मा। रोहित शर्मा वैसे तो खैर बेचारे हो गए आउट और बड़ा उनका मजाक बनता रहा उससे इन स्विंग पर। तो शाहीन वर्सेस रोहित शर्मा, और मैच भी होगा वहीं जहाँ पहले भी हुआ था, मैच भी होगा वहाँ, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हम करें? बिल्कुल, दुनिया में सबसे ज्यादा पहले ओवर में आउट करने वाले शाहीन शाह अफरीदी हैं, और वो अल्लाह का शुक्र है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है, तो वो उनको मुश्किल डाल सकते हैं। लेकिन जैसे आज देखें, अगर पहला ओवर मुस्तफिजुर रहीम ने अच्छा किया और उसके बाद वो लाइन से चूक के, आई डोंट नो वो कुछ डिफरेंट करना जा रहे थे कि नहीं, तो मेरे ख्याल से शाहीन इंशाल्लाह होपफुली कि वो करेगा, उनका उसका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड किया कि अगेंस्ट। और अगर हम आउट कर लेते हैं ऊपर से रोहित शर्मा को, क्योंकि रोहित शर्मा एक ऐसा है बंदा कि जो जिसके पास टाइम है और वो रन्स करता है, अटैक करता है दूसरी टीम के अगेंस्ट। तो अगर हम उसकी विकेट ले लेते हैं तो दूसरी उनके जो बैटर्स हैं वो इतने फॉर्म में नहीं है। गिल ने ठीक है रन्स किए हैं, लेकिन जो पहले रन्स 40-50 जो रोहित शर्मा ने आज किया है वो डोमिनेट किया है, दूसरी टीम को प्रेशर में लेके आ जाते हैं। और उसके बाद दूसरे बैटिंग जो बैट्समैन होते हैं उनके लिए बड़ा आसान कर देते हैं चीज़ों को। तो अगर हम अर्ली ऑन विकेट ले लेते हैं तो हम इंडिया की बैटिंग लाइन को प्रेशर में डाल सकते हैं। लेकिन जो अच्छा हो रहा हो, अगर फास्ट बॉलर अच्छा कर रहे हैं तो वो जो अच्छा कर रहे हैं वही चीज़ों को रिपीट करें, ना कि डिफरेंट चीज़ें करें। अगर स्पिनर्स अच्छा कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि स्पिनर्स के साथ जो है ना मैक्सिमम ओवर्स उनसे कर, कुछ चेंज नहीं करनी चाहिए। मैम ये जो हम कर देते हैं अक्सर के, जैसे उस दिन आपने एक निशानदेही की कि एकदम हमने हटा दिया बॉलर को, बॉलर ने प्रेशर डाला हुआ था, नसीम ने प्रेशर डाला हुआ था, हमने हटा दिया। हम अक्सर ये करते हैं 4-5 ओवर हुए तो हम, वो फार्मूला होता है ना 5 ओवर कराए, चलो भी हटा दो इसको, बाकी बाद में यूज़ करना है। तो क्या ये गलत होता है? क्या ऐसा कोई आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन नहीं हो सकता कि भाई एक बॉलर है उसने प्रेशर डाला हुआ है तो उसको कंटिन्यूटी में थोड़ा रेस्ट दें, थोड़ा कराएं, थोड़ा रेस्ट दें, थोड़ा करवाएं? देखिए बहुत दफ़ा ये होता है, आप देखते हैं कि कप्तान जो है एक ही बॉलर से एक लंबा 7 या 8 ओवर का स्पेल करा लेते हैं, क्योंकि देख रहे होते हैं कि उसकी बॉल स्विंग कर रही है, बैट्समैन को ट्रबल कर रही है, अपॉर्चुनिटी है टू टेक विकेट्स। देखिए 20 विकेट्स विल ऑलवेज विन यू अ टेस्ट मैच एंड 10 विकेट्स विल विन यू अ ओडीआई। तो इस तरह होता है, लेकिन ये कप्तान पे उसकी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। आप देख रहे हैं धोनी इस तरह की आउट ऑफ द बॉक्स बड़े डिसीजन लेते थे, इसलिए वो इतने बड़े कप्तान थे, हर ट्रॉफी उनके शेल्फ में थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करेंगे रिजवान। मुझे उनकी थिंकिंग अच्छी लगती है, जिस तरह वो मुल्तान सुल्तान को कैप्टन करते हैं, जिस तरह उनकी सारी नज़र हर तरफ होती है, एक लीडरशिप नज़र आती है, मतलब बॉडी लैंग्वेज में नज़र आती है। आई लाइक दैट। ये जो लूज बॉडी लैंग्वेज है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं एज अ लीडर, सो आई लाइक दैट। बट मेरे ख्याल में कैप्टनसी भी टाइम के साथ इम्प्रूव करती है, आप सीखते हैं। जैसे लेकिन हम टाइम सब नहीं है ना मैडम, अभी तो मैच है नहीं, हाँ, लेकिन मतलब हमने लॉन्ग टर्म ही देखना है ना। ये 8 टीमें, उनमें से एक नहीं जीतना है। पाकिस्तान के मेरे ख्याल में 10% ही चांस है, कोई इतना चांस नहीं है। इवन आफ्टर लूजिंग टू न्यूजीलैंड चांस बहुत कम हो गए। मैं तो न्यूजीलैंड की बात की तो मुझे तो लगता है न्यूजीलैंड का सबसे अच्छा चांस है। रन रेट भी बहुत गिर गया। यस अब्बास भाई, ये जो विराट कोहली को हम देख रहे हैं स्पिन के आगे मुसलसल फंस रहा है, और हमारी स्पिन का भी वो तगड़ा हाल नहीं है। मैं प्रॉपर स्पिनर नहीं मानता अबरार को, वो इतना मिस्ट्री है कि उसकी मिस्ट्री नहीं समझ आ रही कि वो कब आएगी बाहर, तो मैं उसको बहुत कोई तगड़ा स्पिनर नहीं मानता। लेकिन चलें, जो हमारे पास स्पिनर है, क्या हम विराट कोहली जिस तरह सारे फंसा रहे हैं, और हमारे खिलाफ उसके हमेशा स्टैट्स बेहतर होते हैं, क्योंकि जब वो बहुत गिरा हुआ होता है, उसकी लो फॉर्म होती है, हम वो बेहतर कर देते हैं, हमने देखा भी। तो विराट कोहली, उसको फंसाया जा सकता है? जी बिल्कुल, जैसे वो इतना फॉर्म में नहीं है, आज भी वो स्पिनर से आउट हो गए, तो बिल्कुल मिस्ट्री स्पिनर हमारा इब्रार है, उसको कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है और देना भी चाहिए। और जो रिजवान की बात कर रहे थे, वो बड़ी पुरानी सुईगैस में हम इकट्ठे खेलते रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, तो उसमें भी वो कैप्टनसी है, उसके बाद मुल्तान सुल्तान में, उसके बाद वो पाकिस्तान टीम में। तो ही इज़ ए गुड कैप्टन। तो वो आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल सोचना चाहिए कि अगर एक बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है, दूसरे बैटिंग लाइन को फंसाया हुआ है, इवन कि अगर आउट नहीं भी कर रहा, वो इकोनॉमिकल है, तो उसको कंटिन्यू करवाना चाहिए। और जो दूसरी तरफ से मे बी फिर बैटर जो है ना वो चांस लेते हैं, तो वो उनके लेने का चांस बढ़ जाता है। जैसे बैटिंग में पार्टनरशिप होती है, वैसे बॉलिंग में भी पार्टनरशिप से बॉलिंग करनी ठीक हो गया। चले जी अब्बास भाई, वक्त खत्म हो गया। मैम लीना, थैंक यू सो मच। मोहम्मद अब्बास हमारे साथ मौजूद
थैंक यू सो मच। सुबह हम साढ़े तीनों हजरात आपके सामने दोबारा होंगे और फिर 1 बजे आपको देखेंगे और बताएंगे कि साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान किसका पलड़ा है भारी। अभी लेते हैं आपसे इजाजत।